तो आज हमारा झारखंड करंट अफेयर्स का भाग 2 है। भाग 1 अपलोड हो चुका है जिसमें आपको 151 महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का जो हमारा वीडियो है ये भी 100+ क्वेश्चन इसमें जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको बहुत लाभदायक रहेगा वीडियो। और ये भाग 2 रहा, इसके बाद भी वीडियो आएगा। क्या लिखा हुआ है? मारंग गोमके छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने आदिवासी छात्रों को विदेश भेजा जाएगा? तो कितने? 10 विद्यार्थियों को विदेश भेजा जाएगा। किस योजना के तहत? मारंग गोमके। मारंग गोमके हम लोग किनको बोलते हैं? तो जयपाल सिंह मुंडा को। जयपाल सिंह मुंडा कौन थे? जो हॉकी में नेतृत्व किए और हमारे पास क्या आया? गोल्ड आया, ओलंपिक में आया था ना। अगला, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देश का कौन सा आकांक्षी जिला अव्वल रहा? तो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में है ना, देश का कौन सा जिला अव्वल रहा? तो रामगढ़। कौन सा जिला? रामगढ़। और झारखंड का सबसे अंतिम जिला कौन है? 24वां जिला कौन है? रामगढ़। कब बना था रामगढ़? 2007 में। कब बना था? 2007 में। खूंटी और रामगढ़ एक साथ बना था कि नहीं बना था? बना था, याद रखिएगा। रामगढ़ में झारखंड के किस मुख्यमंत्री का जन्म हुआ है? कमेंटेरिया में लिख के जाइए, सब हम थोड़े बताएंगे, केवल बैठ के खाएगा तुम लोग। ईडी, क्या लिखे? ईडी। ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, ईडी जहां भी छापा मारता है वो फ्लैट में 22 करोड़ रुपया मिल जा रहा है। तो अभी 54-55 करोड़ हो गया है पार्थ चटर्जी का ईडी। अभी देखे होंगे कि आप हेमंत सोरेन का जो पीए या सलाहकार या कोई भी है या प्रतिनिधि है जिनका नाम क्या है जी? कौन मिश्रा है? पंकज मिश्रा, उनको ईडी पकड़े हुए हैं, है ना, 3-4 दिन से हवालात में ही है। तो ईडी का जो फुल फॉर्म होता है, ये आएगा इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका नाम अभी पूरा इंडिया में चल रहा है, पूरा वर्ल्ड में भी चल रहा होगा, पकड़ा रहा होगा तो वर्ल्ड में भी दे रहा होगा। ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। क्या होता है? डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। अगर हिंदी में कहेगा तो इसको हिंदी में कहा जाता है प्रवर्तन निदेशालय। क्या कहा जाता है? प्रवर्तन निदेशालय। इसका स्थापना हुआ था 1 मई 1956 को। कब हुआ था? 1 मई 1956 को। और पूछेगा किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो बता दे रहे हैं आपको, नोट डाउन कर लीजिएगा। मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के तहत इसका स्थापना हुआ था। और वर्तमान में जो इसके निदेशक हैं वो है संजय कुमार मिश्रा। कौन है? संजय कुमार मिश्रा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे पहला GIS, क्या बोले? GIS। थोड़ा जोर से बोलिए, क्या बोले? GIS। हाँ, विद्युत उपकेंद्र कहाँ खोला गया? तो इसका सही जवाब है आदित्यपुर। कहाँ? आदित्यपुर। एग्जाम में आ चुका है। आदित्यपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए, है ना। किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। फिर क्वेश्चन आ चुका है, झारखंड पुलिस का एग्जाम में आया हुआ है। जब समय नौकरी उकरी रखता था उस समय हुआ था झारखंड पुलिस। यादों नहीं आ रहा, बहुत पुरानी बात है ये, उन दिनों की बात है जब हम पागल फिरते थे, उस समय एग्जाम होता था, है ना। पूछा था आदित्यपुर किस जिले में है? तो सरायकेला खरसावां। अब इसको समझेंगे। GIS उपकेंद्र यहाँ खोला गया, तो GIS का मतलब क्या होता है? तो नीचे हम लिख दिए, गैस इंसुलेटेड सिस्टम। क्या होता है? गैस इंसुलेटेड सिस्टम। अभी तक जो हमारे यहाँ प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है AIS। क्या प्रयोग होता है? AIS। AIS का मतलब होता है आपको एयर इंसुलेटेड सिस्टम। क्या होता है? एयर इंसुलेटेड सिस्टम। अब ये क्या होता है समझिए, जैसे पानी कल आ रहा था, शाम को लाइन कटा था कि नहीं कटा? कटा। थोड़ा सा हवा देता है कि नहीं, एकदम लगता है बिजली गिर जाएगा, ऊपरे वाला बिजली कम गिरेगा, बिजली तार ज्यादा गिर जाएगा, लाइन काट देता। कटता है कि नहीं कटता? काटता है। क्यों? तो ये AI सिस्टम पर चल रहा है। अब क्या बोला कि सरायकेला खरसावां में जितना भी तार लगेगा, जो सिस्टम बनेगा विद्युत का, वो सब किस सिस्टम पर बनेगा? गैस इंसुलेटेड सिस्टम पर। और बिजली आए, तूफान आए, बिजली कड़के तूफान आए, आंधी आए, हवा आए, पानी आए, कुछ भी हो, लाइन नहीं कटेगा। इसी को बोलते हैं GIS। और इसको ऑपरेट करने के लिए ज्यादा आदमी का जरूरत नहीं, एक आदमी रहेगा, एक लैपटॉप में बैठेगा और वहीं से कंडक्ट कर देगा पूरा सरायकेला खरसावां का लाइट को। समझ में आया मेरा बात? ये था इसका आंसर। अगला है आपका, वीडियो चला था 26 जनवरी का लिखल है। अच्छा, 26 जनवरी 2021 72वां गणतंत्र दिवस का झांकी हुआ ना, झांकी। तो झांकी में पहला स्थान किसको मिला? तो परमवीर अल्बर्ट एक्का का जो बनाया हुआ था प्रारूप, उनको मिला। और उस प्रारूप को कौन बनाया था? तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। कौन बनाया था?
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। और दूसरे स्थान पर कौन रहा? नल से जल। हर घर तक नल से जल। तीसरे स्थान पर कौन रहा? सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा। ये तीन चीज आगे रहा, मतलब झांकी होता ना मोराबादी में, उसमें। अब आपको बताना है कमेंट एरिया में 2022 26 जनवरी 2022 को झांकी निकला होगा, तो झांकी में प्रथम द्वितीय तृतीय कौन रहा उसको आप लिख के आइए। लिखने का ये फायदा होता है ना, लिखिएगा तो आपको याद हो। हम चाहते तो यहीं पर दे सकते थे, लेकिन कुछ काम आप भी कीजिए, ताली दोनों हाथ से बजेगा तो ज्यादा मजा आएगा। नहीं तो अगला वीडियो में मिलवे करेगा आपको। बैठ के खाने का आदत होगा तो वही कीजिए। बैठ के खाना नहीं है। सीजीएल कैंसिल हुआ है किसके लिए? आपके पढ़ने के लिए, मौज बनाने के लिए नहीं कि चलो यही मौका है, चलो इधर उधर घूम लेते। नहीं, पढ़िए और जोरदार तैयारी कीजिए। ये सोचिए कि किससे तारीख को तुम्हारा क्या है, एग्जाम है, क्वेश्चन पेपर हमसे लेना, हम दे देंगे क्वेश्चन पेपर। अगला है गूंगी रुलाई का कोरस। क्या नाम है? गूंगी रुलाई का कोरस। पूरा है, फिर से सुनिएगा। गूंगी रुलाई का कोरस किसने? कोरस समझते कि नहीं? करता है ना, ये क्या है? कोरस होता है। क्या होता है? कोरस। तो क्या बोला? गूंगी, मतलब जो गूंगी है उसका रुलाई है, उसका रुलाई को क्या बना दिया गया? कोरस बना देगा। होता है ना गाना उना का कोरस, उसी को बोला गूंगी रुलाई का कोरस। किसने लिखा? रणेंद्र। किसने लिखा? रणेंद्र। और ये रणेंद्र के नाम से झारखंड में जीएस में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। पूछता है गायब होता हुआ देश किसने लिखा? तो रणेंद्र ने। जो एग्जाम लिख के जो आपके दीदी भैया पास हुए हैं, जो रोज दिन सेट बनाते हैं, उनसे पूछ लीजिए आप। 1000 बार तो एग्जामों नहीं हुआ है, उतना नहीं बोलना है, मतलब 2-3 बार एग्जाम हुआ, 10-12 बार, उतना बार पे बहुत बार आया। अगला ये और एगो लिखे, इफ्को साहित्य, सॉरी लिखे नहीं है, ये आपको इनको एक पुरस्कार मिला है। इफ्को साहित्य पुरस्कार किनको मिला? तो इसको किनको मिला? रणेंद्र को। अब उसके बाद इनको एक सम्मान मिला है 2021 में, श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। जो चीज पूरा डिटेल से नीचे कर दिए, वो किनको मिला? रणेंद्र को। किनको मिला? रणेंद्र को। टाना भगतों को प्रतिवर्ष वस्त्र खरीदने के लिए कितना रुपया दिया जाएगा? टाना भगत जान पे करते हैं। टाना भगत जो तिरंगा झंडा फैला के उसको पूजा करते हैं, अच्छा चंदन छींटते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, तब खाना खाते हैं। दूसरा का छुआ हुआ भोजन उन लोग कभी नहीं करते, शुद्ध शाकाहारी होते हैं, महात्मा गांधी को फॉलो करते थे, है ना, सुने होंगे टाना भगत। तो इनको प्रतिवर्ष कपड़ा खरीदने के लिए लोग अपना कपड़ा खुद बुनते हैं और खुद पहनते हैं। अब का पता अब क्या करते हैं हमको पता नहीं है, खुद खादी का बुनते थे, खुद पहनते थे। टाना भगत इसे जिनसे क्वेश्चन आया हुआ था कि रामगढ़ में जब अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, कौन सा अधिवेशन? 53वां हुआ था ना 1940 में। उसमें जो टाना भगत लोग थे, कितना रुपया गांधी को जाके दिए थे? ये क्वेश्चन आ चुका है। कितना? 1300। कितना? 1300 रुपया। तो याद रखिएगा, टाना भक्तों को प्रतिवर्ष वस्त्र खरीदने के लिए कितना रुपया दिया जाएगा? 2000 रुपया। 2000 में क्या खरीदेगा आदमी? सो बताइए तो पहले हमको। अरे देना भी है तो ढंग से दो। इतना में तो ये लोग का यूएस पोलो का जीन्स नहीं आता होगा, शर्ट नहीं आता होगा। का जी आता है तुम लोग का? तब मजाक बना के रख दिया ये लोग। 2020-21 आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 10,000 आबादी पर झारखंड में कितने डॉक्टर हैं? 2020-21 का रिपोर्ट। अब बोल रहा है कि 10,000 आदमी है, उसमें कै गो डॉक्टर है? यहाँ कै गो डॉक्टर है? मात्र 10। 10,000 पर 10 को, मतलब 1,000 पर 1। ऐसे भी बोल सकता। अगला कोरोना काल में एगो नाम बहुत उठ कर आया, पीपीई। क्या आया? पीपीई। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। याद रहेगा? कोई दिक्कत? अगला आईसीसी क्रिकेट भावना सम्मान किसे मिला? तो क्या मिलेगा? धोनी को। किसको मिला? धोनी। हाँ, ये वो कहाँ गोड़ सोटवा लिए जाके वहाँ काटिंग केला में। अब मार भीड़ वहाँ, बेटो जगह भीड़, बापो जगह भीड़, सब अपना गोड़े लेके जा रहा है वहाँ तक कि भैया हमरो ठीक कर दी। तो बहुत का ठीक भी हो गया, अच्छा बात है। कम पैसा में इलाज हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही भगवान करे सब डॉक्टर को अच्छा कोचिंग संस्थान में भी घूमते घूमते, हम लोग का भी कोचिंग में, हम भी तो ईमानदारी से पढ़ाते, थोड़ा मेरा भी नाम हो जाए एक बार। हाँ। आगे 2021 आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? 2021 आर्थिक सर्वेक्षण थालीनॉमिक्स। क्या है? थालीनॉमिक्स। आंकड़ों के अनुसार गांव का एक शाकाहारी आदमी भोजन करने में प्रतिदिन कितना रुपया खर्च करता है? थालीनॉमिक्स मतलब क्या? थाली का पढ़ाई। थाली में क्या क्या रहता है आदमी का, तो एक दिन में कितना रुपया खर्च करता है? 25 रुपया। और 25 रुपया में हम लोग को हाफ प्लेट चाउमीन भी नहीं भेटाता है। उतना रुपया में गांव का आदमी क्या कर लेता है? एक दिन का खाना खा लेता है।
और लंबा आयु कौन जीता है? शहर का आदमी, गांव का आदमी? काहे? इस सबसे दूर होने के कारण। अब देखिए 25 आया तो 25 को ऐसे ही पार मत कीजिए, 25 को ऐसे ही पार मत कीजिए। 25 से संबंधित बहुत सारा प्रश्न है जो आपको झारखंड में भी आता है और नेशनल लेवल के एग्जाम में भी आता है। तो नेशनल लेवल ऐसा नहीं है कि आपको झारखंड जीएस भी पढ़ना है, जीएस भी तो जीएस सेक्शन है ना आपका, उसमें आएगा। जैसे आपको बोलेगा भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25। कितने हाई कोर्ट हैं? 25 है। 25वां हाई कोर्ट कौन है? तो आंध्र प्रदेश का अमरावती हाई कोर्ट, जो आंध्र प्रदेश में 25वां कोर्ट है। 25 पैसा का सिक्का चलता था, 4 आना वाला लेमचूस खरीद के खाते थे हम लोग, ऑरेंज वाला बंद हो गया, चॉकलेटो बंद हो गया। तो 25 पैसा का सिक्का कब बंद हुआ था? 2011 में। अठन्नी भी कब बंद हुआ था? 2011 में। आप याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, जिसको अब कांड नहीं बोलना है, क्या बोलना है उसको? काकोरी कॉन्स्पिरेसी योजना। क्या बोलना है उसको? कॉन्स्पिरेसी बोलते थे, अब उसको क्या बोलना है? योजना। काकोरी योजना कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। बोलेगा दुनिया का पहला ट्रेन कब चला? तो कब चला था? 1825 में। कब? लिवरपूल से इंग्लैंड तक चला था। अगला क्वेश्चन आपको आता है, बता दे रहे। एक होता है हमारे यहाँ, आप सुने होंगे सुशासन दिवस, सुने हैं? सुशासन दिवस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। अटल बिहारी का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को। झारखंड के एक लेखक है, खोरठा भाषा के लेखक है, उनका नाम है श्रीनिवास पानूरी। उनको खोरठा भाषा का जन्मदाता कहा जाता है, खोरठा भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है। एग्जाम में आया हुआ है झारखंड जीएस में, इसीलिए बता रहे हैं आपको। हमको कोई सपना नहीं आया 25 करके लिखने का। हमको जो आया एग्जाम में, जो पढ़े हैं, जिसका तैयारी किए, वो सब कुछ आपको कॉपी पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए पूरा कॉपी आपको हम डाल दे रहे हैं। इसलिए बता दें, श्रीनिवास पानूरी का जन्मदिन कब होता है? तो 25 दिसंबर 1920 को। कितना तारीख को? 25 दिसंबर 1920 को। तो ऐसा नहीं है कि उनका डेट ऑफ बर्थ पूछा गया था, पूछा खोरठा दिवस कब मनाते हैं? तो 25 दिसंबर को इनका जन्मदिन होने के कारण। समझ में आया? अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होने के कारण सुशासन दिवस मनाया जाता है ना। और भगवान ईसा मसीह का जन्म होने के कारण हम लोग क्या मनाते हैं? बड़ा पर्व मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं ना। तो ये हुआ 1925 का कहानी। एक क्वेश्चन आपका छूट रहा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को। कब मनाते हैं? 25 जनवरी। जितना बोले सब एग्जाम में आए बाए कुछ नहीं बताया तुमको, नहीं तो सोरठा हम भी पार कर सकते थे, किए नहीं। अगला क्वेश्चन है 2021-22 में झारखंड राज्य में कितने एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे? 69। कितने? 69। कितने? 69। ये 69 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1969 में इसरो का स्थापना हुआ, सीआईएसएफ का स्थापना 1969 में हुआ। पहली बार मनुष्य चांद पर कदम कब रखा? 1969 में रखा। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ? 1969 में हुआ। हो गया ना, 1969 में दूसरा विभाजन हुआ था, बताए थे ना आपको। ग्रामीण विद्युतीकरण का शुरुआत कब हुआ? 1969 में भी हुआ। आपको याद रखिएगा 14 बैंकों का पहली बार विलय कब हुआ? राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो कब हुआ? 1969। विलय नहीं, राष्ट्रीयकरण 1969 में। याद रखिएगा एकलव्य विद्यालय 2021-22 में कै गो खुलेगा? तो 1969 नहीं रे टकली, 69 गो। कै गो? 69। आप देखिए एकलव्य विद्यालय एग्जाम में नहीं लिखेगा, हो सके नहीं भी लिखे, इसको शॉर्ट में लिख सकता है। क्या आपको लिखेगा? EMRS। क्या लिखेगा? EMRS। ये मेरा EMRS का मतलब क्या होता है? एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल। और इसका शुरुआत कब हुआ? 1998 में महाराष्ट्र से इसका शुरुआत हुआ, जो कि अब सब राज्य में फैल चुका है। एकलव्य कौन थे? एक भील जनजाति के राजा थे, जो महाभारत के युद्ध लड़े थे। उनका अंगूठा कौन मांग लिए थे? द्रोणाचार्य। और इनका वध कौन किए थे? महाभारत के युद्ध के बाद युद्ध में चला था तो भगवान श्री कृष्ण। आगे नारायण साहू किस खेल से थे? तो क्या थे? एथलीट थे। किस खेल से थे? एथलीट थे। अंतरराष्ट्रीय रेस वॉक 2021 में कहाँ हुआ? रांची मोराबादी में हुआ। कहाँ हुआ? रांची मोराबादी में। झारखंड है आपको 17वां नंबर। झारखंड के किस राज्यपाल का निधन 2021 में हुआ? तो इसका सही जवाब है क्या? एम रामा जोइस। क्या नाम है? एम रामा जोइस। इसके अलावा और एक राज्यपाल है जिनका मृत्यु 2020 में हुआ। ये तो 2021 है ना, 2020 में जिनका मृत्यु हुआ उनका नाम है वेद प्रकाश मारवा। वो एक बुक लिखे हैं
और बुक का नाम आपको कमेंट एरिया में लिख के आना है, क्योंकि वो बुक एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। अगला है जो सबसे ज्यादा बार राज्यपाल की मृत्यु से संबंधित प्रश्न पूछा गया, वो पूछा गया सैयद अहमद से। किससे पूछा गया? सैयद अहमद, कि झारखंड के वे राज्यपाल जो मणिपुर के राज्यपाल रहे, है ना, बाद में राज्यपाल बने, झारखंड के राज्यपाल बनने के बाद बने, और वहीं पर उनका मृत्यु हुआ, उस राज्यपाल का नाम बताइए। एग्जाम में आ चुका है, झारखंड के एग्जाम में, जैसे में आ चुका है। उनका नाम क्या है? सैयद अहमद। क्या नाम है? सैयद अहमद। और झारखंड के सबसे विवादित राज्यपाल भी यही रहे। तब विवादित होने का कारण क्या है? तो एक जो चुनाव हुआ, और जब चुनाव हुआ तो सीट आया, चुनाव हुआ था, सबसे ज्यादा सीट आया था एनडीए को, लेकिन ये एनडीए में आपको किसी अर्जुन मुंडा को नहीं बुला के शिबू सोरेन को बुलाए और बोले कि जाओ तुम मुख्यमंत्री बन जाओ। तो ये तुरंत एपीजे अब्दुल कलाम को पता चला, राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, तुरंत बोले ये आप क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये चीज नहीं होना चाहिए। और तुरंत क्या किए, आपको इनका बात को पलटे और तुरंत अर्जुन मुंडा को क्या नियुक्त किया गया? मुख्यमंत्री। ठीक है, जो 13 दिन का मुख्यमंत्री बने थे कौन? शिबू सोरेन। और 13 दिन का प्रधानमंत्री बने थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अब आपको बताइए दोनों कब कब बने थे? 13 दिन का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कब बने थे? एग्जाम में आ चुका है। ये मुख्यमंत्री कब बने थे ये नहीं आया, लेकिन बता दे रहे 13 दिन के लिए बने थे। जेएसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो जेएसएससी के अध्यक्ष कौन है? सुधीर त्रिपाठी। कौन है? सुधीर त्रिपाठी। अगला है जैक। क्या है आपको? जैक। जैक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? अनिल कुमार, सॉरी, डॉक्टर अनिल महतो। कौन है? डॉक्टर अनिल महतो। और उपाध्यक्ष कौन है? विनोद सिंह। कौन है? विनोद सिंह। अब जैक बोर्ड के पहले अध्यक्ष को भी जानना चाहिए आपको। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? शालिग्राम यादव। कौन थे? शालिग्राम यादव। अगला प्रश्न है, किंग्स 11 पंजाब टीम में झारखंड के किस खिलाड़ी को खरीदा? झारखंड के किस खिलाड़ी को पंजाबी लोग खरीद लिया है? तो उत्कर्ष सिंह। क्या नाम है? उत्कर्ष सिंह। मिस इंडिया खादी मॉडल ऑफ द ईयर 2019 कौन बनी? एंजेला मैरिना तिर्की। और एगो लड़की हमारे यहाँ से मिस इंडिया की रनर अप रही, क्या नाम है उसका? रिया चक्रवर्ती। मुंह में आता, सुशांत सिंह के समय नहीं हुआ था, चक्रवर्ती आ जाता है, तिर्की गायब हो जाता है मेरा वाला। क्या पता आप लोग कहां से लगा लिए। 2020 द्रोणाचार्य पुरस्कार झारखंड के किस कोच को मिला? तो किनको मिला? धर्मेंद्र तिवारी को। आपको हमेशा पूछता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कब दिया गया, कब से शुरू हुआ है? 1985। इसमें कितना राशि मिलता है? 15 लाख। तो क्या इन्हीं को भर मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार? नहीं, सबसे पहले मिला है 2007 में संजीव कुमार सिंह को। किसको मिला है? संजीव कुमार सिंह को। 2013 में दीपिका कुमारी की जो गुरु थी, क्या नाम था? पूर्णिमा महतो, उनको मिला। फिर 2013 में ही मिला था नरेंद्र सिंह को। किनको मिला था? नरेंद्र सिंह को। और 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको मिला? तो धर्मेंद्र तिवारी को। नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पर लिख नहीं पाए हम। लिखिएगा। आपका 23वां नंबर जो प्रश्न है वो है झारखंड रत्न 2020 किसे मिला? तो सही जवाब क्या है? फरजाना खान। फरजाना खान क्या खेलती है? लॉन बॉल। क्या खेलती है? लॉन बॉल। तो ऐसा है कि झारखंड रत्न सबको, बहुत कोई को मिला है, लेकिन कुछ नाम बहुत बार आया। जैसे मधु मंसूरी का नाम बहुत आया। मधु मंसूरी को झारखंड रत्न कब मिला? 2011 में। देश छोड़ब नहीं, याद है ना? कौन लिखे हैं? मधु मंसूरी हसमुख। पनिहारिन, बनकेवरा में जो पनिहारिन है, कौन लिखे हैं? मधु मंसूरी हसमुख। हम लोग से मात्र 3 किलोमीटर दूर में इनका घर है। उसके बाद धोनी महोदय को मिला, कब मिला? 2007 कितना में? 2009 में। कब मिला है? 2009 में। मोबाइल कुपोषण उपचार वैन की शुरुआत कहाँ हुई? चतरा में। चतरा में क्यों हुई? तो झारखंड का सबसे ज्यादा गरीब जिला कौन है? चतरा। दुवारी जलप्रपात कहाँ है? चतरा। कहाँ है? चतरा, याद रखिएगा। और आपको क्या है, प्रतिशत की दृष्टि से, किसके दृष्टि से? प्रतिशत के दृष्टि से वन में दूसरा स्थान कौन रखता है? चतरा। कौन रखता है? चतरा। और पहला स्थान कौन रखता है? कौन रखता है? लातेहार। पक्का ना? अगला है आपको, द्रौपदी मुर्मू द्वारा मातृभाषा और लिपि को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र का उद्घाटन किया गया? द्रौपदी मुर्मू अभी हमारी कौन बन गई हैं? राष्ट्रपति बन गई हैं। कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है, मेन लीडर लोकसभा में, वो क्या बोल दिए? राष्ट्रपति बोल दिए। ये मजाक उड़ाए एक तरह से, आदिवासी महिला है साथ में, है ना, इनका मजाक उड़ाने का भावना से। अब बोले कि नहीं हमको बंगाली आता, हिंदी नहीं आता, इसलिए पत्नी बोले। इतना तो किसी का गड़बड़ नहीं होता है। तब हम लोग भी कुछ कुछ बोल के निकल जाएंगे तो फिर बोल देंगे गलती से निकल गया, इंग्लिश नहीं आता है हमको, हम ही गरिया देते हैं। अब बोलेंगे कि हमको इंग्लिश नहीं आता, चलेगा?
नहीं चलेगा, काहे कि हम आम आदमी है इसलिए नहीं चलेगा, और तुम बहुत बड़का वेटनर है इसलिए तुम्हारा चले, गलत बात है। सबसे पहला राष्ट्रपति या राष्ट्रपत्नी तो छोड़िए दीजिए आप, सबसे पहले कौन है? महिला है, और भी किस वर्ग से हैं? आदिवासी जनजाति के वर्ग से, जनजातीय वर्ग से हैं, इसीलिए उनका सम्मान कीजिए। जब राष्ट्रपति वो बन गई अब तो सम्मान करो, गलत है। आप समझिएगा फिर से क्या बोले? द्रौपदी मुर्मू द्वारा मातृभाषा और लिपि को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र का उद्घाटन किया गया? अंतर्राष्ट्रीय देशज भाषा संस्कृति प्रलेखन केंद्र का। और ये इसके मतलब ये हुआ तो क्यों बनाया गया इसको? तो मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को, इसलिए इसको बनाया गया था। आप द्रौपदी मुर्मू का जब ये उद्घाटन की तो उनका भाषण आप सुने होंगे। पहला राष्ट्रपति बने हैं जिनका भाषण कोई सुना होगा, वो है द्रौपदी मुर्मू। और पहला राष्ट्रपति चुनाव जिसमें लगा कि आम आदमी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। वोट डालने नहीं गए लेकिन फील हो रहा हमू डाल लियो, हमरो वोट हो द्रौपदी बटे, बड़की माए बटे। हम तो बड़की माए बोलते थे उनको, जब राज्यपाल थी यहाँ की तो हम बड़की माए कह के चलते थे। बहुत अच्छा व्यवहार लगा उनका, सब कुछ अच्छा लगा। वो बोली क्या, याद रखिएगा, उनका भाषण जब चल रहा था बता रहे, बोली मैं अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी। सुने होंगे अभी तीनों शब्द बेटा, बहुत भारी चीज है। आपको लगा होगा क्या साइल पार कर दे, पार मत कीजिए, पार करिएगा गड़बड़ा जाएगा। सबसे पहले क्या बोले? परिरक्षण। परिरक्षण मतलब क्या होता है? हर तरह से आपका क्या करेंगे? हम रक्षा करेंगे। काहे? तो देश की पहली महिला है, देश के पहले वो क्या है? व्यक्ति, ठीक है। दूसरा संरक्षण। संरक्षण मतलब क्या? हम तुम लोगों का क्या करेंगे? सबका, इन्हें बोले मेरा घर का, सबका, पूरा देश का हम क्या करेंगे? देख रेख करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? देख रेख। और लास्ट में जो शब्द आया था प्रतिरक्षण, क्या था? प्रतिरक्षण मतलब शत्रु से, बाहरी शत्रु से भी, अंदर के शत्रु से भी, और रोगों से भी, दोनों से आपका हम क्या करेंगे? प्रतिरक्षण करेंगे। प्रतिरक्षण मतलब क्या होता है? शत्रुओं और रोगों से बचाना। ये तीन शब्द आया था, याद रखिएगा। क्या? परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। देखिए भाषण आप भी देखें, भाषण हम भी देखें, लेकिन दोनों में कितना अंतर है आप यही समझ लीजिए। क्वेश्चन वो भी पढ़ाया, क्वेश्चन ये वाला हम भी पढ़ाए, लेकिन दोनों में कितना अंतर है समझ लीजिए। पढ़ने का पैटर्न यही रखिए, आगे जाके एक सफल व्यक्ति जरूर बनिएगा। नौकरी लेना बहादुरी नहीं है, सफल इंसान बनना बहुत बड़ा बहादुरी होता है। समझ में आया? हाँ, तो ऐसे याद रखिएगा। क्या क्या बोले? परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। तो परीक्षण मतलब हर तरह से रक्षा, संरक्षण मतलब देख रेख, और प्रतिरक्षण मतलब क्या होता है? शत्रुओं और रोगों से बचाना। सूरत से 23 वर्षीय लाए गए हिप्पो का क्या नाम? हिप्पोपोटामस जानते ना, गेंडा गेंडा, हाँ, क्या नाम है उसका? नैना। तो लेडीज होगा कि पुरुष होगा? लेडीज होगा तभी नैना है। हाँ चलो आगे। तो भैया कहाँ से लाए हम इसको? तो देखिए बदला बदली होता, पैसा से खरीदारी नहीं होता, तो हमके दे तो हमको तो कोई एगो दे, वो वाला सिस्टम चलता है। तो बिरसा जैविक उद्यान से सूरत भेजा गया, एगो को सूरत भेजा गया, और भेजा गया उसका क्या नाम था? भालू। मतलब 12 वर्षीय एक भालू था, जानवर था, उसको भेजा गया। उसका का नाम रख के भेजा? वो लोग भेजा नैना नाम रख के, ये लोग भेजा मांगरा। का नाम रखा? मांगरा। मांगरा हुआ गया भालू, याद रखिएगा। 2021-22 में कितना अंबेडकर आवास बनाने का घोषणा किया गया है? कितना? 4000 अंबेडकर आवास। जानते हैं ना? अगला प्रश्न है आपका, 2021 में शिक्षा के क्षेत्र में गुमला को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? गुमला में कै गो अक्षर? 3 गो। कै गो अक्षर? 3 गो। तो 3 गो अक्षर किसका होता है? गुमला का। तो चतरा भी है, ऐसा ही बोल रहे हैं, मजाक में मत ले लेना, है ना? ऐसा ही बोले, कुछ नहीं बोले। गुमला का नाम गुमला क्यों पड़ा? तो गायों का मेला लगता था वहाँ, इसलिए उस जगह का नाम क्या था? गौ मेला। क्या नाम था? गौ मेला। और बाद में उसका नाम क्या हो गया? गुमला। गैमला गैमला कहते कहते गुमला। तो पहले का बूढ़ा बूढ़ी को बोलते कहाँ जाते? ओ दे गैमला जाती है बोलता था, वो गैमला गमला करते गुमला हो गया। जानते हैं ना? और एक क्वेश्चन है आपको गुमला से। क्या क्वेश्चन है आपका? याद कीजिए। एक प्रश्न इसका ये भी था आपको। गुमला जो है क्या बताया? तो बताइए तो जल्दी से। ऑपरेशन चक्रव्यूह कहाँ चलाया गया? बताए थे ना? तो कहाँ चलाया गया? गुमला में। कहाँ चलाया गया? गुमला में। झारखंड के किस जिले में मॉडल ब्लाइंड, क्या बोल रहा है? झारखंड के किस जिले में मॉडल ब्लाइंड स्कूल बनाया गया? तो कहाँ बनाया गया? गिरिडीह में। कहाँ बनाया गया? गिरिडीह में। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है? पारसनाथ कहाँ तपस्या किए? गिरिडीह में। पारसनाथ की पहाड़ी पर किए।
किए ना। आपको अगला है जैसे कि जो ये यहाँ पर आया कि ब्लाइंड स्कूल, तो झारखंड में ब्लाइंड स्कूल रांची में भी है, संत मिखाइल ब्लाइंड स्कूल देख रहे होंगे, वो बहु बाजार वाला रोड में है आपका, संत मिखाइल नाम से है ना, वहाँ पर जाइएगा। सबसे पहले जानिए कि इनका जो लिपि होता है उस लिपि को क्या कहते हैं, उस लिपि को कहते हैं ब्रेल लिपि। क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था, फ्रांस के व्यक्ति थे, उनका नाम था लुइस ब्रेल। क्या नाम था? लुइस ब्रेल। इसलिए ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी को। 4 जनवरी को जिनको दिखाई नहीं देता उनका दिवस होता है 4 जनवरी को। क्या मनाते हैं? ब्रेल दिवस। और पूछा है एग्जाम में कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, तो 12। कितने बिंदु होते हैं? कितने डॉट होते हैं? तो 12 डॉट। कितने डॉट? 12। झारखंड आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में मनरेगा की मजदूरी कितने रुपये दैनिक तय की गई है? तो कितना रुपया? 225। कितना? 225 रुपया। 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। किसका होता है? 15 का। इससे पहले आप पढ़ेंगे ग्रामीण व्यक्ति थैलेनोमिक्स के अनुसार बताया गया कि ग्रामीण में शाकाहारी व्यक्ति जो होगा उसका एक दिन का खर्च, खाने का खर्च कितना रुपया का होता है? 25 रुपया। अगला, हमसफर एक्सप्रेस झारखंड के कितने रेलवे स्टेशन पर चलाया जाएगा? तो किस स्टेशन पर चलाया गया? तो गोड्डा। कहाँ चलाया गया? गोड्डा में। ये आपको हमसफर एक्सप्रेस क्यों इसका नाम खास है तो इसको याद रखिएगा, ये पूरी तरह से थर्ड एसी होता है। पूरी तरह से क्या होता है? थर्ड एसी होता है। कोविड-19 के दौरान काम कर रहे हैं पुलिसों को कितने रुपए का बीमा दिया गया? कै रुपया का? 50 लाख रुपया का बीमा दिया गया है कि टेंशन फ्री रहिए, आप लोग कोरोना काम में काम कीजिए। और बहुत अच्छा काम किए यहाँ के हमारे पुलिस, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के नर्स, यहाँ के सारे लोग, यहाँ के नगर निगम के लोग भी बहुत अच्छा काम किए। बराबर यहाँ छिड़काव हुआ, लोगों का सेवा भाव किए, है ना। चलिए आगे। पद्मश्री सम्मानित किस व्यक्ति का निधन 2021 में हुआ? तो क्या नाम है उनका? पीके सेन। क्या नाम है? अगला प्रश्न है, गौसनर कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? निर्मल मिंज। कौन थे? निर्मल मिंज। और गौसनर कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? तो जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971। कब हुआ था? 1971। अगला प्रश्न है, धोनी के घोड़े का क्या नाम है? धोनी के घोड़े का क्या नाम है? तो धोनी के घोड़े का क्या नाम है? चेतक। क्या नाम है? चेतक। अब महाराणा प्रताप के घोड़े का भी क्या नाम था? चेतक। क्या नाम था? चेतक। और भगवान बुद्ध का घोड़े का क्या नाम था? कंठक। क्या नाम था? कंठक। महाराणा प्रताप के घोड़े का भी नाम कंठक था। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? पवन। क्या नाम था? पवन। सबसे ज्यादा जो पूछता है कि सिकंदर का घोड़ा का क्या नाम था, जो नीचे क्वेश्चन भी है, तो सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? बुकाफेला। क्या नाम था? बोकाफेला नहीं, बुकाफेला। क्या नाम था? बुकाफेला। और नागपुरी का बहुत सारा लोक साहित्य में कहानी पढ़े, उसमें घोड़ा का क्या नाम रहता है? हंसराज। क्या रहता है? हंसराज। याद है ना नामाचांद गोपीचांद? उसको नामाचांद गोपीचांद अंगना में है तो उसमें है। और लोक साहित्य पढ़े होंगे उसमें सब घोड़ा का नाम क्या है? हंसराज। क्या नाम है? हंसराज। और जो उससे भी तेज जोड़ेगा दौड़ता था वो घोड़ा का क्या नाम था? पंखराज। क्या नाम था? पंखराज। चलिए अगला, योर ऑन थॉट किसने लिखा? अंशुमन भगत। किसने लिखा? अंशुमन भगत। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है? 15वां। नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन। क्या होता है? इनोवेशन। अगला है, झारखंड की किस महिला फुटबॉलर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला? तो क्या नाम है? संगीता कुमारी। क्या नाम है? संगीता कुमारी। तो देखिए, एगो निकिता, एगो बबीता और अब्रियाइका। संगीता। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन के लिए 2019 में किनको जाना गया? किसको जाना गया? बबीता को। और 2020 में किनको जाना गया? निकिता को। किसको जाना गया? निकिता को। याद रखिएगा, पिछले वीडियो में है। चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो पेयजल एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। अब ये क्या है? पेयजल मंत्री कौन है? आपको बोलेंगे तो मिथिलेश कुमार ठाकुर है ना। दूसरा क्या है इसका? अब ये जानिए कि चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो इसका मतलब क्या होता है? तो लड़कियों में जो महामारी का होता है, जो पीरियड का सिस्टम आता है, उसके लिए बोले कि चुप्पी तोड़िए और क्या कीजिए? स्वस्थ रहिए। और उनको पैड मुहैया करवाया गया। और खास करके किस वर्ग का? आपको आता है कि किस वर्ग के लोगों को करवाया गया? तो 10 से 19 वर्ष की आयु की जो युवतियां थी उनको ये चीज मुहैया करवाया गया। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन में झारखंड का स्थान 2021 में कितना था? कितना था? कितना था? कितना था? 16। और 2016 में हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर कितना था?
32%। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान देश में कितना है? 16। कितना है? 16। इसके अलावा भी बहुत क्वेश्चन है 2016 से, यानी कि 16 को 2016 कर रहे हैं। जैसे डोभा योजना कब शुरू हुआ? एग्जाम में आ चुका है। डोभा बड़का गड्ढा नहीं कोड़ देता था, जिसमें बहुत सारे बच्चा लोग डूब डूब के मर गया। कहीं हम लोग में एगो बाराती आया था, बेचारा गोड़ धोने गया, फिसल के डूब के मर गया। कुल्ली का पूछ लीजिएगा, झूठ नहीं बोला, फिसल के मर गया। ये डोभा बहुत गहरा बना दिया था, है ना, बहरा नहीं मतलब खड़ा गहरा। हमारे यहाँ तालाब कैसे होता था, एक मतलब कि लय में होता, एकदम अचानक गढ़ा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कुआं को मतलब कि कुआं को बड़का रूप डोभा हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो डोभा योजना कब शुरू हुआ? 2016 में। योजना बनाओ योजना, योजना बनाओ योजना कब शुरू हुआ? 2016 में। सिमोन बाबा और दीपिका कुमारी को आपको पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था? 2016 में। इस प्रकार 16 यहाँ पर ऐसे समाप्त होगा, अंदाजी कुछ करके समाप्त मत कर दीजिए, याद रखिए। अगला प्रश्न है आपका, साइबर क्राइम, क्या बोले? साइबर क्राइम 2021 के मामले में कौन सा जिला अव्वल रहा? तो आंसर आपको लगेगा नहीं भैया जामताड़ा सबसे ज्यादा है, जामताड़ा सबसे ज्यादा है। तो कौन होगा? मतलब क्राइम करने वाले नहीं पूछा जा रहा है, क्राइम सबसे ज्यादा कहाँ होगा? क्राइम करने वाले जामताड़ा में, वर्ल्ड लेवल में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कहाँ है? वर्ल्ड लेवल में ही ज्यादा है, क्या कि जामताड़ा का सीरीज उरीज भी बन गया। सबसे ज्यादा घटना कहाँ घटा? तो रांची में। कहाँ घटा? रांची में। आंकड़ा कितना है? तो रांची में घटा है कितना? 5701 घटना घटा। देवघर में कितना घटा था? 42,000 आपको 42,000 बोल रहे हैं, 4200 के आसपास में घटा था। तो यही सीरीज में याद रखिएगा, क्या होगा? रांची। अगला, झारखंड सरकार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वालों को कितना पैसा देगा? कितना रुपया देगा? कितना देगा? जो जीतेगा उसको 2 करोड़, सोना जीता उसको क्या? 2 करोड़, जो सिल्वर जीतेगा उसको क्या? 1 करोड़, जिसको ब्रॉन्ज मिलेगा उसको क्या? 75 लाख। आप बताइए कौन जीतेगा झारखंड से? मैदान हो तोर जगह, यह मैदान तुम बना के दिया है, तुम लोग नेता लोग सब जमीन में तो बिल्डिंगें बनवा दे रहा है। ITI जो खाली था वो बिल्डिंग बन गया। निकलेगा कहाँ से तुम्हारा खिलाड़ी बॉस? आपका नेता मतलब कि क्या मैदान बना के दिए जो हमसे उम्मीद कर रहे हैं? हमको टहलने के लिए जगह नहीं मिल रहा, हम लोग रोड में टहल रहे हैं सर। यहाँ से पिस्का मोड़ जा रहा आदमी अंचल तरफ भी जाता है, हेल तरफ से अंचल जाता है। कब तक? जब तक घर बनना नहीं बना है तब तक। घर बन जाएगा तो वहां से हवा आएगा कि कुकुर बनाए भौं भौं करेगा, वहां से भूखते रहेगा। जब जाएगा बिहाने भूखेगा, सांझे भूखेगा, चलने सकिएगा नहीं, समझे ना। तो मैदान देवे नहीं किया, ये लोग योजना काहे बनाया? इसीलिए तो बना दिया कि किसी को देना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हम घोषणा करते हैं, बड़ा बड़ा घोषणा कर देते, किसी को देना लेना तो है नहीं, कोई जीतबे नहीं करेगा, मिलेगा कहाँ से? ना राधा को 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, खत्म। और मैदान बनाने के लिए जो चला था, योजना चला था, उसका नाम था पोटो हो। क्या नाम था? पोटो हो योजना के तहत हर पंचायत में एक मैदान बनाने का बात किया गया था। लेकिन आपको ये पता है कि कुछ बना उना नहीं है। 2-4 जगह में बना हो तो अलग बात है, उनका विधायक उनका नेता अच्छा होगा तो बन गया। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो और मैदान में बिल्डिंग बना दिया, बोला मेरा जमीन हम बनाएंगे, बनाओ जाओ उधर खाओ उसी पर। बांधा खेत एक पिक्चर है, डॉक्यूमेंट्री है, उसके बारे में लिखे। बांधा खेत 2021 में झारखंड की बनी आदिवासी शॉर्ट फिल्म है, जिसे मुंडारी नागपुरी भाषा में बनाई गई। याद रखिएगा, मुंडारी नागपुरी भाषा में बनाई गई। कांस फिल्म फेस्टिवल में किस मूवी को दिखाया गया? बताए थे आपको, बताइए कौन सा मूवी? किसको? धूमकड़िया को दिखाया गया था ना। हाँ, इस फिल्म के लेखक और निर्देशक कौन है? NPK पुरुषोत्तम। इस फिल्म को श्रेया इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन रांची ने बनाया है, जिसके निर्माता कौन है? यतीन्द्र के मिश्रा। कौन है? यतीन्द्र के मिश्रा, याद रखिए, वेरी गुड। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री कौन है? तो जो शिक्षा मंत्री वही दारू मंत्री है। कौन? जगन्नाथ, वही शिक्षा मंत्री भी है। शिक्षा मंत्री भी कौन है? वही है, जगन्नाथ महतो। जगन्नाथ महतो जी देखे होंगे, जिनका अभी कोरोना काल में थोड़ा सा क्या हो गया था, दिक्कत हो गया था, फेफड़ा उपड़ा उनका चेंज हुआ, चेन्नई उन्हें फिर अभी फिलहाल में गए हुए थे उनका। अगला है, राजेंद्र महतो किस नृत्य से जुड़े हुए थे मतलब चले गए दुनिया छोड़कर, तो किस नृत्य से थे? छऊ नृत्य। छाव नहीं होता है, छाव नृत्य। छऊ बोलिए छऊ। हाँ, नागवंश एंड इट्स लास्ट किंगडम किसने निर्देशित किया? तो डॉक्टर सुशील कुमार। किसने किया? डॉक्टर सुशील कुमार। संथाली लिपि ओल चिकी का फॉन्ट समझते हैं ना, इंग्लिश में नहीं, कंप्यूटर में फॉन्ट होता है। हाँ, फॉन्ट किसने जारी किया? तो श्याम मुर्मू और सुदीप
एग्लिसियस। कौन है? सुदीप एग्लिसियस। सबसे पहले जानिए संथाल लिपि का क्या नाम है? ओल चिकी। ओल चिकी किसने बनाया? पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने कब ओल चिकी का निर्माण किया? 1941। रांची एयरपोर्ट का निर्माण कब हुआ? 1941। रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है ना, उसका निर्माण कब हुआ? 1941। रविन्द्रनाथ टैगोर का मृत्यु पूछा था एनटीपीसी में, तो उस समय से याद है 1941। कब हुआ था? 1941। इतने क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है 1941 से जो आपको लिखवा सकते, केवल झारखंड जीएस का 1941 आपको हम लिखवा देंगे। आगे, अकुशल शहरी मजदूरों के लिए कितने दिनों का रोजगार की गारंटी दी गई है? कै दिन का? 100 दिन। कितना दिन का? 100 दिन का गारंटी दिया गया है कि आपको रोजगार मिलेगा। आपका अगला प्रश्न है, सिंहभूम के किस पूर्व सांसद का निधन 2021 में हो गया? तो लक्ष्मण गिलुआ। क्या नाम है? लक्ष्मण गिलुआ। अगला प्रश्न है, बिरसा फन सिटी वाटर पार्क का शुरुआत कहाँ किया गया? तो गालूडीह में। कहाँ किया गया? गालूडीह में। और कहा जाता है कि शायद झारखंड का सबसे बड़ा वाटर पार्क है वह, तो जमशेदपुर में। कहाँ है ये गालूडीह? जमशेदपुर में। मतलब कौन सिंहभूम? पूर्वी की पश्चिमी? पूर्वी सिंहभूम। जमशेदपुर जिला का नाम नहीं है बाबू, जमशेदपुर क्या है? मुख्यालय है पूर्वी सिंहभूम का, है ना। राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी प्रतियोगिता 2021 में कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? सिमडेगा में। नर्सरी भी कहा जाता है, हॉकी का नर्सरी कहाँ कहा जाता है? किसको? सिमडेगा को। झारखंड का कौन सा पंचायत बाल हितैषी ग्राम पंचायत बना? तो बोकारो जिला पंचायत का बोकारो जिला पंचायत बना। कौन बना? बोकारो जिला पंचायत। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को। अगला है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ और कब हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिला के बगधारी गांव में हुआ। और कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। ये पंचायती राज का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 243। किस में है? 243। और किस भाग में है? 9। कौन से भाग में है? 9। अब रहा बात की त्रिस्तरीय पंचायत किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने दिया था। कब दिया था? 1957। कब दिया था? 1957। अब त्रिस्तरीय का मतलब क्या होता है? झारखंड के एग्जाम में आ चुका है। तो सबसे नीचे रहेगा ग्राम पंचायत, उसके बाद रहेगा प्रखंड, और सबसे ऊपर कौन रहेगा? जिला परिषद। समझ में? उसी को लिखा हुआ, ड्राइंग बनाया हुआ है यहाँ पे। और द्विस्तरीय कौन दिया था? तो अशोक मेहता। कौन दिए थे? अशोक मेहता। और द्विस्तरीय में कौन रहता है? मंडल पंचायत रहता है और जिला परिषद। छोटा नागपुर के उराव किसने लिखा? तो जोसेफ मरियानुस ने। किसने लिखा? जोसेफ मरियानुस ने। कोरोना मरीजों के लिए झारखंड सरकार द्वारा कौन सा किट उपयोग किया गया? तो बिरसा जीवन आयुष किट। कौन किट? बिरसा जीवन आयुष किट। और एगो किट पहले बताएं, PPE किट। क्या बताएं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। बताए थे ना, याद रखिएगा। उसके बाद है, भगवान बिरसा मुंडा का 150 फीट ऊंचा मूर्ति का निर्माण कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? बुंडू। कहाँ हुआ? बुंडू। कहाँ हुआ? हाँ, बुंडू किस NH पे है? याद रखिएगा, NH पूछता है, इसीलिए हम पूछे आपको। NH 33 किस पर है? NH 33। और मांझी देख रहे हैं हमारा पार्क, और मांझी बिरसा मुंडा पार्क, वो किस NH पर है? बोलिए। NH 33। और किस नदी के किनारे है वो? सपही नदी। कौन नदी? सपही नदी। अब ये बुंडू का सूर्य मंदिर के बारे में सुनिए। बुंडू का जो सूर्य मंदिर है वो जो कोणार्क में, उड़ीसा कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उसी का प्रारूप है। और इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? तो इसका निर्माण कब बन गया था, मतलब भगवान का मूर्ति कब स्थापित हो गया? बता दे रहे आपको, 1994 में। कब स्थापित हुआ था? 1994 में। अब रहा बात, यहाँ पर आप देखे होंगे 7 गो घोड़ा, ऊपर में देखे होंगे एगो सारथी बैठा हुआ, देखे कि नहीं? और अंदर में सूर्य भगवान का मूर्ति है। आप देखिए, जैसे मूर्ति के लिए इंटर करते होंगे तो देखते होंगे हनुमान जी का मूर्ति है, और जिधर मंदिर का दरवाजा है उधर ऐसे हनुमान जी ऐसे गदा रख के हाथ जोड़ के खड़ा है। देखें, कभी सोचे हैं वैसा फोटो का है? कभी सोचे? सोचना चाहिए ना कि आखिर हनुमान जी अंदर के तरफ मुंह करके कहा है, जबकि अंदर के तरफ सब भगवान का मूर्ति। हनुमान जी को भीतर बैठा देते, बाहर तरफ काहे रखे? दरवाजा के पास प्रणाम करके। बता दे रहे, भगवान श्री राम जब वनवास के क्रम में जब जा रहे थे, कोई नहीं बताएगा आपको, कोई बताएगा नहीं किया होगा, हमको पूरा विश्वास है। तो लक्ष्मण जी सीता माता उधर से आए थे, उनका रसोई का चिन्ह अभी भी उस गर्भगृह में मौजूद है। समझ में आया? इसीलिए हनुमान जी वहां पर दरबान की तरह खड़े हैं, प्रणाम करने की मुद्रा में। देखे होंगे, ध्यान से देखे होंगे ना। देखो मैंने किया तो फोटो खिंचाने से फुर्सत मिल रहा है, उसको दिखा, छोड़ी के देखा थी हुआ कर वो छोड़ा के देख ले, अरे वो लड़का देख रहे वहां से आए, इसको हम चिनते हैं,
यही सब करते तो दिन गुजर गया होगा। तो कहाँ समझिएगा, सब चीज़ को गौर से देखिए। आप स्टूडेंट हैं, हम देखें, हम काहे देखें, हम टीचर भी स्टूडेंट है, हम गौर से देखें, काहे हम दोनों चीज़ करते हैं ना। हमारा भी तो एग्जामिनेशन होता है, हम भी तो एग्जाम लिखते हैं, हम सब चीज़ को गौर से देखते हैं। आदमी का मुंह हर जगह दिखेगा, आदमी का मुंह देखना, दुर्गा पूजा घूमो मुँहे मुँह बजरा बजरी एकदम, तब उस सबको देखिए, नया नया चीज़ देखिए, उसको जानिए। आखिर बना तो बना, काहे बना, आखिर हम खोजे होंगे तब तो हमको मिला होगा। सपना भवना तो हमको नहीं आया, भगवान हमको दर्शन दिए का क्वेश्चन लिखने के बाद। कहाँ गजब करते हैं पांडे जी। जो आप दिवड़ी मंदिर देखे हैं ना, दिवड़ी मंदिर जहाँ पूजा अर्चना करने धोनी महोदय भी जाया करते हैं, वो दिवड़ी मंदिर में सम्राट अशोक आया जाया करते थे, इधर से होके उड़ीसा जाते थे। अटाविक क्षेत्र इस क्षेत्र का नाम था, पूछेगा मौर्य काल में इस क्षेत्र का क्या नाम था, आ गया है एग्जाम में, अटाविक। क्या नाम था, अटाविक। यहाँ से क्या ले जाते थे वो लोग, हाथी। क्या लेके जाते थे, हाथी, याद कीजिएगा। 500 हाथी उठा के ले गया था चंद्रगुप्त मौर्य, और जब शादी हुआ था उसका हेलेना के साथ तो सेल्यूकस निकेटर को गिफ्ट में दिया था। वो 500 हाथी कहाँ का था, झारखंड का था। कहाँ का था वो हाथी, अरे भैया मगध साम्राज्य में हाथी कहाँ से आएगा, यहीं से आया तो यहीं कर था, उसको ले गया था। समझ लीजिए, हम लोग का हाथी वहां भी है, झारखंड का हाथी वहां खेल कूद रहा है, जाके जिन पता करो, जाइएगा। तो याद रखिएगा, भगवान बिरसा मुंडा, अच्छा बुंडू हो गया ना। हाँ, तो भगवान बिरसा मुंडा का 150 फीट का ऊंचा मूर्ति का निर्माण कहाँ हो रहा है, बुंडू में। अब जाइएगा तो थोड़ा ध्यान, कोई भी चीज़ को दे जाइए ना कहीं भी, तो थोड़ा ध्यान से। हम, मेरा एक आदत है, हम अगर चना भी खाएंगे ना खरीद के, तो कागज को भी ऐसे नहीं फेंकते, पेपर पर नहीं फेंकते, उलट पलट के देख के लेते हैं। क्या पता किस्मत कौन जगह खेल जाए, जो चीज़ को पढ़ेंगे हो सके एग्जाम में आ जाएगा। तो किस्मत आता है, नहीं बोलता किस्मत आता है, आदमी पहचान नहीं जाता, इसलिए एक एक चीज़ को फूक फूक के हम कदम रखते हैं, इसलिए सोच सोच के जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो सही जवाब है पहला। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, पहला। बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 27वां। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 27वां। अगर इसी में पूछेगा रांची को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, शहरों के क्षेत्र में रांची को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो रांची को प्राप्त हुआ था आपको कितना, 12वां। कितना, 12वां। तो आपको लगेगा कि सर 2021-22 में हम लोग पहली बार क्या पहला हुए, तो नहीं, 2018 में भी झारखंड पहले पायदान पर था। कब, 2018। प्रश्न है, बीआईटी मेसरा की कौन सी छात्रा का चयन गूगल समर ऑफ कोड के लिए हुआ, तो श्रेया का। किसका चयन हुआ, श्रेया का। बीआईटी मेसरा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बी से बिरसा नहीं होगा, बी से बिरला होगा, ध्यान दीजिएगा। टाटा बिरला सुने हैं ना, हाँ। और बीआईटी मेसरा का स्थापना कब हुआ था, 1955 में। एक क्वेश्चन है 1955 में, एक क्वेश्चन है कि जो तिलैया डैम है वो कब बना था, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, 1953 में। लेकिन तिलैया डैम पर डाक टिकट जारी हुआ था, वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1955 में। इस तरह से याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, काम ही देगा, आपको नुकसान कुछ नहीं करेगा। कोल इंडिया झारखंड के किन स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, तो पहला गांधीनगर, जो रांची में गांधीनगर काके देख रहे होंगे, और दूसरा नई सराय, जो कहाँ है, रामगढ़ में। आप जानते हो ना, रामगढ़ सीसीएल के लिए स्वच्छता का प्रथम पुरस्कार लिया। सीसीएल पढ़ना लिखना अभियान कब चलाया गया, तो पढ़ना लिखना अभियान जून 2021 में चलाया गया। इसमें क्या है, तो इसमें है कि 15 वर्ष से अधिक के व्यक्ति इसमें बैठेंगे और क्या करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। दूसरा, 15वां हमारा ऐसे भर नहीं है, भारत नवाचार सूचकांक 2020 में हमारा क्या स्थान, अभी पढ़े हैं आप, 15वां। कौन सा स्थान है, 15वां, है ना, ठीक। अगला आप पढ़े होंगे, दूध उत्पादन में झारखंड का स्थान क्या रहा, 16वां। कौन सा स्थान रहा, 16वां। अगला, कवित्री जसिंता किरकेट्टा को मिले पुरस्कार। ये जो लड़की है ना, इस लड़की को बहुत सारा पुरस्कार मिल गया, कविता लिखती हैं, तो सारा कविता का जो पुरस्कार मिला उसको हम एक जगह आपको लिख दिए, अलग अलग बुक में अलग अलग जगह लिखा हुआ है। हम एक ही जगह अपना नोट बना रहे थे, तो आपको अपना नोट दे दिए। पहला पुरस्कार क्या मिला, जन कवि मुकुट बिहारी सरोज सम्मान। क्या मिला, जन कवि मुकुट बिहारी सरोज सम्मान। दूसरा, झारखंड इंडिजीनियस पीपुल्स फोरम सम्मान, झारखंड इंडिजीनियस पीपुल्स फोरम सम्मान। तीसरा, रविशंकर उपाध्याय स्मृति युवा सम्मान। और चौथा, अपराजिता सम्मान। इनको मिला है, किनको, जसिंता किरकेट्टा को। और हमको जहां तक उम्मीद है एक क्वेश्चन जरूर आएगा। झारखंड की कौन सी महिला राज्य शिक्षा मंत्री बनी, तो अन्नपूर्णा देवी। सुने होंगे, पहले राजद में थी, लालू का पार्टी में, अब बीजेपी में आ गई अन्नपूर्णा देवी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में खेल प्रतिभा को उभारने के लिए कौन सी योजना चलाई गई, सहाय योजना। कौन सी योजना,
सहाय। बीमा सोचिएगा ईशु सहाय बोलते हैं ना, वो वाला सहाय नहीं है, इसका एक फुल फॉर्म होता है। इसका एक क्या होता है? फुल फॉर्म। सबसे पहले हम जानेंगे कि कितने साल के बच्चों के लिए। 14 से 19 साल का जो बच्चा होगा वो अगर अच्छा खेल खेलेगा तो उसको मदद मिलेगा। कितना रुपया का? 2000 से 10,000 रुपया का प्रोत्साहन रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 2000 से 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में उसको मुहैया करवाया जाएगा। बोलेगा खेलो, क्या बोलेगा? खेलो। मैदान नहीं लेकिन खेलो। कहाँ खेलेगा? हवा में। दूसरा, ये कब चलाया गया? नोट डाउन करते रहिएगा। 15 दिसंबर 2021 को। कब चलाया गया? 15 दिसंबर 2021 को। कहां से चलाया गया? तो पश्चिमी सिंहभूम से चलाया गया। कहां से चलाया गया? पश्चिमी सिंहभूम से चलाया गया। अब बात रहा कि भैया सहाय का फुल फॉर्म क्या होगा, तो नोट डाउन तो नहीं किया, कहा कि हमको मौखिक किया था, हम धीरे धीरे करके बोल दे रहे, नोट डाउन कर लीजिएगा। SAHAY सहाय हुआ। हाँ, अब सुनिएगा, स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशंस ऑफ यूथ। फिर से सुन लीजिए अब स्पीड में। स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ, इसका फुल फॉर्म होता है। एग्जामिनेशन में 1 नंबर पक्का है, यहां से कुछ ना कुछ आएगा। और मेंस पेपर नहीं होगा आपका, पीटी होगा, तो पीटी में कैसे जज करेगा? ये सारा कुछ लिख देगा। सहाय योजना 14 से 19 वर्ष, बताइए सही है कि नहीं? दूसरा बोलेगा 2000 से 12,000 मिलता है, 2000 से 10,000 मिलता है। इसका तारीख 15 दिसंबर 2021 था। इसका फुल फॉर्म ये था। अब बोलेगा ए सही है, बी सही है, ABCD सब सही है, सब गलत है, ऐसे करके होता है ना। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ध्यान रखना। JPSC का क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसी पैटर्न पर रहेगा आपका। क्वेश्चन 1 रहेगा, ऑप्शन 4 रहेगा, उसके बाद बताओ, बोलेगा ए सही, बी सही, ABC सही, ABC तीनों गलत, D सही, कौन सही होता है ना, उस टाइप का क्वेश्चन निकलेगा। अगला चलो, मुखिया का चुनाव खर्च कितना रखा गया था? मुखिया चुनाव, सब गांव में एक एक मुखिया बैठल है, कितना रखा था? 85,000। हमको तो 1,000 नहीं मिला इसमें। अच्छा, मुखिया नहीं है ना, तो खर्चा उर्चा कोई मुखिया नहीं किया, लेकिन वोट डाले थे हम। खर्चा बर्चा को हम नहीं सोचते हैं, है ना। लेकिन जब चुनाव देने गए तो देखे कि है साहब एकदम बिना, बहुत भीड़ रहता है चाहे चुनाव में, बहुत भीड़ रहता। लेकिन इस बार थोड़ा सा कम भीड़ था, लोग थोड़ा सा कम भीड़ थे। अपना अपना गांव, अपना अपना स्थिति। और हमारे यहाँ तो जो मुखिया बना, नया लड़का बना, बिन्नी नाम है उसका, घर का बगल का ही लड़का है ना, बना। अभी तो देखिए अब कैसा काम करता है, लेकिन गांव में उसका बहुत अच्छा है कि गांव में सब लोगों का मदद करता है, इसलिए लोग उसको वोट दे। मतलब आपका आधार कार्ड बनवाना है, चल नहीं हम बनवाए दो थी, तो खुश हो गया भाई, कभी बनवाया खुश। प्रमाण पत्र बनवा के जन्म, अरे हम ही हो ने, चल गाड़ी बैठा के लेके बनवा दिया, इसीलिए लड़का मुखिया बन गया। तो लोग एक तरफा वोटिंग कर दिए, लोग एक तरफा उसके लिए वोटिंग कर दिए। तो जो काम करेगा उसको मिलेगा। अब अभी भी काम करेगा तो अगला बार फिर उसको वोट मिले, यही चीज है। अगला, मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत किस जिले से की थी? तो अपना जिला उसका कौन गांव? दुमका है ना जी, दुमका संथाल परगना तरफ, तो वहीं से किए थे। कहां से किए थे? दुमका से। कई लीटर पेट्रोल मिलेगा इसमें? कई लीटर बोलिए? किसी को नहीं मिला है का? हाँ है बाबा, क्या करूँ नहीं मिला मुख्यमंत्री साहब? दिवाओ कई लीटर। अब मिलेगा तब ना हम लोग जानेंगे, हमको ही पता नहीं है, नहीं दिया कोई हमको। खोज के आइए, लिख लीजिएगा। चलिए, नहीं बताएंगे अब तो। और एकदम 10 बोल रहा है, 25 बोल रहा है, पते नहीं है कई लीटर, पगला। चलिए आगे लिखिएगा ना, सुनिएगा। झारखंड के किस खिलाड़ी पर IPL 2022 में प्रतिबंध लगा? एकदम आएगा क्वेश्चन, टिक मार लो। जिसको बोल रहे हैं एकदम कंफर्म है, आएगा। झारखंड का एग्जाम कोई भी हो ना, क्रिकेट का 2 क्वेश्चन जरूर आता है। हॉकी फोकी नहीं रहता है, बताए, फुटबॉल नहीं रहता है, क्रिकेट जरूर रहेगा। लंगड़ा हिंदी में रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर। हम पहले बता दें, क्या नाम है? ईशान जग्गी। क्या नाम है? ईशान जग्गी। सोलर पॉलिसी 2022 के अनुसार 5 वर्ष में झारखंड कितना मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? 4000। कितना? 4000। और झारखंड में कितना अंबेडकर आवास का निर्माण होगा? रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, फिर से एक बार समझ में आया? 2022 से 22 के अनुसार 5 वर्ष के लिए कितना मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करना है? 4000 मेगावाट। और कितना अंबेडकर आवास का निर्माण होगा? 4000। कितना? 4000। और 2022 से 23 का जो बजट पेश हुआ है ना, 2022-23 का बजट पेश हुआ, उस बजट में सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया था 1000 मेगावाट। कंफ्यूज मत कीजिएगा, फिर से सुनिए। 2022 के अनुसार 5 वर्ष के लिए कितना मेगावाट? 4000 मेगावाट। और 2022 से 23 बजट में सौर ऊर्जा का लक्ष्य कितना रखा गया है? 1000 मेगावाट। इसलिए दोनों को एक ही जगह लिख दिया। अब इसके बाद हमारा लगता है सब कुछ क्या है? बजट से क्वेश्चन है। और बजट से क्वेश्चन आएगा, काहे कि सचिवालय बैठिएगा, क्या कीजिएगा? झाल मुड़ी बेचिएगा का? यही सब ना करना है। सचिवालय में बैठ के क्या करना है? सचिव का काम करना है, यही सब ना करना है। उत्पाद विभाग में बैठिएगा, ये सब नहीं पूछेगा आपको, छोड़ेगा थोड़े ना। तब
अब सुनिएगा क्या है प्रश्न है आपको। 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 के लिए झारखंड को कितने अरब रुपए की राशि जारी की है? तो कितना अरब रुपया का राशि जारी किया है? 4.45 अरब रुपया। लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं पहुंचा। पहुंचता तब ना, पहुंचा रोड के रूप में, पहुंचा नाली के रूप में, पहुंचा सड़क के रूप में, पहुंचा आवास के रूप में, यही सब ना रुपया होता है जो पहुंचता है हमारे पास। लेकिन बहुत जगह अभी भी विकास का जरूरत है। मेरा गांव जाइएगा ना, कुर्गी कुल्ली, अभी तक रोड वैसने है, अभी तक रोड वैसने है। रोज दिन विधायक महोदय से विधायक महोदया हो गई, लेकिन रोड बन नहीं रही। और वही रास्ता से आपको कम से कम 15 गो गाँव जाना है। कितना? 15 गो गाँव जाना है भैया, तो उसको कम से कम बनवा दीजिए पक्का की, ताकि हम भी जब कार खरीदे तो थोड़ा चलाते जाएं, अच्छा लगे। खरीदे अभी नहीं है, अभी तो साइकिले से जा रहे हैं आ रहे हैं। अभी समझिएगा, सूरज 4.45 लिख दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सूरज का जीवन काल कितना होता है, बस इसी को घुमरा दीजिए, काहे कि वही टाइप का है। 4.45 है ना, तो 4.54 कर दीजिए। 4-5 लिखल है, 45 है ना, 45 को घुमा के 54 कर दीजिए। वो सूरज का क्या है? उम्र। अगला इसीलिए बता दिए कि जगह पढ़े हैं तो नहीं बताएंगे। तब झारखंड की कितने बेटियों का चयन 2022 में फुटबॉल टीम में हो? कै गो बेटी? सूरज भगवान का कै गो घोड़ा? 6 गो घोड़ा होता है। हाँ है बाबा, 6 कौन लिखा है रे इसका? 7 आंसर होगा। कितना होगा? 7। क्या करती है तुम लोग, है ना? तो कितने बेटियों का चयन 2022 में फुटबॉल टीम में हुआ? 7 बेटियों का। आदिवासी कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो दुबिया-खांड पलामू में। कहाँ लगता है? दुबिया-खांड पलामू में। और दुबिया-खांड पलामू में अब इसको राष्ट्रीय मेला का दर्जा कब मिला? 2022 में। बोला कि आदिवासियों का कुंभ मेला है ना? कौन? दुबिया-खांड पलामू। और कब लगता है? फरवरी में। कब लगता है? फरवरी में। फरवरी में बहुत सारा त्यौहार होता है। वैलेंटाइन डे पता है ना, उस समय होता है। उस समय कोई त्यौहार नहीं होता, वो तुम लोग का त्यौहार होता है। झारखंड का मेला बहुत सारा, जैसे मेला लिखे तो बहुत सारा मेला। जैसे एक है आपको टुसू मेला, कहाँ लगता है? बुंडू सूरज मंदिर नहीं है, सूर्य मंदिर। नौमी डोल मेला कहाँ लगता है? टाटी सिलवे। बिंदु धाम मेला साहेबगंज। राम रेखा धाम मेला सिमडेगा। हथिया पत्थर मेला बोकारो। हिजला मेला दुमका। नरसिंह मेला हजारीबाग। 81 महादेव मेला कहाँ लगता है? बताइए, इतना बताया, तुमने बताएगा कहाँ? गांधी मेला कहाँ लगता है? आप बताइए। हाँ, तो आपको बता क्या ना। अगला 2022-23 में पेंशन पर झारखंड सरकार कितना व्यय करेगा? पेंशन जो है ना, पेंशन योजना लागू की है ना, उस पर कितना व्यय करेगा? तो 7.96। अब जितना क्वेश्चन आएगा आपका बजट से आएगा। कितना आएगा? जो अभी आएगा क्या आएगा? बजट से। और बजट आपको याद रख के जाना है, काहे कि सीजीएल का एग्जाम दिसंबर से पहले हो जाएगा। अक्टूबर में होगा, अक्टूबर में नहीं हुआ तो सीधे दिसंबर, इसके बाद सीधे दिसंबर अनुमानित है, देख लीजिएगा। 2022-23 में पेंशन पर झारखंड सरकार कितना खर्चा करेगा? तो 7.96। मेरा कहना है जब 7.96 लिखिए दिए सर, तो उसको 8% डायरेक्ट कर देते तो याद करने में थोड़ा हम लोग को क्या होता, आसानी होता। 2022-23 बजट में झारखंड सरकार जल कृषि में कितने प्रतिशत व्यय करेगा? तो 5.92%। 2022-23 अल्पसंख्यक कल्याण पर कितने खर्च का प्रस्ताव रखा गया है? तो 7.87 है ना। आगे है ना, बजट 2022-23 में पुलिस और आपदा प्रबंधन पर कितने रुपये का व्यय है? कितने रुपये का, कितने प्रतिशत का व्यय है? रुपया अभी नहीं लिखवाए, रुपया अगला वीडियो में आएगा। रुपया जो होगा ना अगला, ये प्रतिशत है, लेकिन प्रतिशत इतना कम नहीं है, सब करोड़े में है। 4000 करोड़ ऐसे निकलेगा। रुकिए ना, इतना अरब रुपया दिया है तो डिवाइड करेगा परसेंटेज में, तो रुपया खतरनाक ना निकल के आएगा। वही चीज को समझिए, क्या लिख रहा है? कितने रुपये व्यय का प्रस्ताव है? तो 8.36। अगला है बजट 2022-23 में शहरी विकास और भवन निर्माण पर कितने प्रतिशत व्यय का प्रस्ताव रखा गया है? तो 3.02% का, याद कर लीजिएगा। झारखंड 2022 बजट 2022-23 में स्वास्थ्य और पेयजल पर कितने प्रतिशत का व्यय का प्रस्ताव है? तो कितना है? 9.57%। अगला है कि बजट में जंगल और पर्यावरण के लिए कितना प्रतिशत रखा गया है? तो 1.01%। यही जंगल से सब कुछ करना है, सबसे कम एकरे में है। यही जंगल से ना नाम रखा है तेरा झारखंड, और सबसे कम उसी में है। खाओ, केवल खाओ। ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिए कितना रखा गया है? तो 7.18। 18 नहीं बोलते, पॉइंट के बाद 18 ऐसे बोलते, लेकिन बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जान लीजिए वो गलत है। 7.18 बोला जाएगा। हाँ, ब्याज पर कितना रखा गया? 6.59, मतलब 6.59।
ठीक है। अन्य मदों पर कितना रखा गया, तो 7.45। झारखंड सरकार ने पर्यटन के लिए बजट में कितने राशि का प्रस्ताव रखा है, तो कितने राशि का रखा है, 339.39 रुपया, करोड़ रुपया। इतना क्या है, करोड़ रुपया। प्रतिशत गलती से लिखा हुआ है, सुधार लीजिएगा, ये क्या होगा, करोड़ रुपया होगा। अगला 2022-23 बजट में प्राइमरी, हाई, मिडिल, +2 स्कूल को कितने टैब देने की घोषणा की गई। 22-23 में इतना टैब मिलेगा, कितना, 42,000 टैब बांटा जाएगा स्कूलों में। बजट 2022-23 में मिडिल स्कूलों में गणित और विज्ञान के लिए कितने लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो जितने भी मिडिल स्कूल होंगे सब में गणित और विज्ञान का क्या होगा, लैब होगा। लैब मतलब लैबोरेटरी। अब सोच रहे हो गणित का लैब कैसे होता है, तो हम लोग को सोरठा पढ़ा के निकाल दिया कि वहां पर जाके आपको बताना होगा। जैसे आपको हम पढ़ाते हैं ना, जैसे आगे क्या पढ़ाए आपको, आयत पढ़ाए थे ना अभी, आयत, और आयत से घना बना के दिखाए कि नहीं, तो उसका आपको कागज में फाड़ के बताना होगा। जैसे एंगल बनाते 90 डिग्री काट के बताना होगा बच्चा को, देखो 90 डिग्री ऐसे बना, ये सब लैब में होता है। इक्वेशन जो पढ़ते हो, इक्वेशन का निर्माण कैसे हुआ, जैसे आप सीधे बेलन पढ़ते हैं ना, तो बेलन का निर्माण ऐसे नहीं होता है। बेलन का निर्माण करने के लिए पहले, सबसे पहले क्या चाहिए, 2 वृत्त चाहिए। 2 वृत्त होगा तो पहले वृत्त को समझाना होगा। बेलन आपको आयताकार रूप में, तो थोड़ा आयत को आपको समझाना होगा। जैसे आप कोन बनाते हैं, आइसक्रीम सिंघाड़ा टाइप का नहीं कोन दिखता है, कोन समझ रहे हैं ना, कोन टोपी बच्चा बर्थडे वाला वो बनाते हैं, तो उसमें वृत्त भी है नहीं है, एक हाइट भी है, तो उसको लेबोरेटरी में पढ़ाया जाता है। उस चीज से हम लोग क्या रहे, वंचित रहे। कितने जिलों में लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की, सब जिला में लाइब्रेरी बनेगा, सब जिला में टोटल। बजट 2022-23 में किसानों को और गरीबों को कितना यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगा, कितना यूनिट, 100 यूनिट। कितना यूनिट, 100 यूनिट। और 100 आंसर आजे का हम लोग का वीडियो में है, क्या था, अकुशल शहरी मजदूरों को कितना दिन का रोजगार का गारंटी मिलेगा, ये था ना, शहरी अकुशल मजदूरों को तो 100 दिन का। कितना दिन का, 100 दिन। शहरी अकुशल बोले, मनरेगा फनरेगा नहीं बोल रहे हैं। हाँ, एग्री स्मार्ट क्या है, क्या लिखा हुआ है, एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत, एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत कितने गांव का चयन विधायकों की अनुशंसा पर होगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 100। कितने अकुशल शहरी मजदूरों को रोजगार की गारंटी दी गई है, 100 दिन का। कितना दिन का, 100 दिन का। एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत, एग्री स्मार्ट एक साथ होता है, गलत लिखा हुआ है, कॉपी जो लिखे हैं आप गलत लिखे हैं, एग्री स्मार्ट एक साथ। एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत कितने गांव का चयन विधायकों की अनुशंसा पर होगा, 100 दिन का। बजट में किसानों को और गरीबों को कितना दिन का बिजली, कितना यूनिट फ्री मिलेगा, कितना यूनिट, 100 यूनिट। अगला है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के लिए प्रति आवास कितने रुपये उपलब्ध करवाएगी। जो प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है ना, उसमें 50,000 और देंगे मुख्यमंत्री साहब। बोलेंगे कि ऐसा है कि आप इस 50,000 को रखिए और एगो अपना घर बना लीजिए। किसानों के लिए बजट में कौन सी नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है, तो गोधन न्याय योजना। अगला है, बजट में गरीब बच्चों को उच्चतर शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई, तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम। क्या नाम है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम। 2022-23 के बजट में किस जिले में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है, और देवघर में बन गया ना हमारा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का क्या नाम है, बाबा बैद्यनाथ एयरपोर्ट। देवघर मत मारिएगा, पहले नाम था देवघर एयरपोर्ट, अब उसका नाम क्या हो गया, बाबा बैजनाथ। क्या नाम है, बाबा बैजनाथ। जब यहाँ से चलेगा ना, रांची से बैजनाथ चलेगा देवघर, तो हम लोग टिकट कटा के चल जाएंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा, 1-2 हज़ार रुपये लगेगा, आराम से जाएंगे। और फिर बासुकीनाथ जाएंगे, देवघर से बासुकीनाथ, वहाँ जल चढ़ा के बासुकीनाथ में जल चढ़ाएंगे, और फिर वही वाला तार वाला नहीं जाता है ढकढकिया, उसमें बैठेंगे, तार को तोड़ देंगे, फोटो खिंचाएगा सब। हाँ, तुम लोग चढ़ना, हम नीचे से फोटो क्या खींचेगा, हम ही ना चढ़ा देंगे, खींचेंगे तुम लोग। मम्मी लोग फिलहाल में गई थी, उससे पहले कुछ दिन पहले गई थी, तो बोली ना कि ढकढकिया में सब कुछ चढ़ने बोल रहा है, तो पापा को बोले एकदम किसी को चढ़ने मत दीजिए, एकदम नहीं, जिसको चढ़ना बोले पैदल जाएगा, वो सब चढ़ा चढ़ी नहीं करेगा, तार टूट जाएगा, तार टूटने का संभावना ज़्यादा। अब का है झूठो मोटो ऊपर में क्या साबित करना है, ऊपर में घूमर के आपको कुछ साबित करना है का, चले 3 ताला में हम चढ़ा देते न्यूक्लियस मॉल में, देखते रहिए रांची को कितना अच्छा दिखता। फालतू है सब, मत चढ़िए सब, हम नहीं चढ़ते हैं ना चढ़ते, सब फालतू चीज़ें। हम राजगीर गए थे तो ये लगा हुआ था, तो उसका उस समय था 50 रुपये, तो उस समय तो स्कूल कॉलेज वॉलेज में पढ़ते थे तो पैसा भी नहीं रहता था उतना, तो हम बोले, मेरा दोस्त बोला कि जाएगा, हम लोग भाग पगला है का भाई, इसमें कौन जाएगा, ये लोग को जाने दो। वो लोग जब तक पहुंचा ना, हम लोग दौड़ के रास्ता में क्या देखे पता, बंदर, भालू, एगो सियार भी देखे थे, चिड़िया अलग अलग बैर उर खाते पहुंचे थे ऊपर हम लोग।
यही जनवरी फरवरी का दिन था, पिकनिक गए थे राजगीर, तो राजगीर गए तो राजगीर पहाड़ देख रहा ना, उसमें भी लगा हुआ पूरा बैर तैर खाते माते, तब उसके बाद फिर पैदल आए इधर से घुड़कते, और लोग से पहले चढ़े और उतरने से तो जानबे कर, उतरने से गड़गड़ा के उतरे, खत्म। बंदरा भालू खे खे कर रहा, हम लोग भी खे खे कर रहे हैं, लेता तो फोटो है अभी भी, बोलिएगा यूट्यूब में डाल देंगे, दिखा देंगे। बजट 2022-23 में कितने सखी मंडल बनेंगे? 10,000। कितना? 10,000। और एक क्वेश्चन इसी वीडियो में पढ़े जिसका आंसर क्या है? 10,000। झारखंड में प्रति व्यक्ति मतलब प्रति 10,000 व्यक्ति कितने डॉक्टर हैं? 10। पढ़े थे ना, पूछेगा 10 डॉक्टरों पर कितने लोग हैं, तो आपको बताना होगा 10,000। फिर क्या है, कितने सखी मंडल बनेंगे? तो 10,000। युवाओं के विकास के लिए गांव में किस नाम से युवा क्लब स्थापित होंगे? तो क्या नाम है? सिद्धू कान्हू युवा क्लब। सिद्धू कान्हू चांद भैरव हो गया, फूलो झानो सब भाई बहन। इन सिद्धू की पत्नी का नाम सुमी मुर्मू, ये कोई ने बताया। बाप का नाम चुन्नी मुर्मू। क्या नाम था? चुन्नी मुर्मू। चिन्नू माझी भी बोल देते हैं कभी कभी, है ना, याद रखिए। कहां पर विद्रोह किए थे? संथाल परगना में, याद है ना। आगे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया? मुख्यमंत्री सारथी योजना। कौन सा योजना? मुख्यमंत्री सारथी योजना। 2021-22 में झारखंड में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो कितनी थी? 57,180 रुपया। ठीक है। और 2020-21 में कितना था? 53,489 रुपया। दोनों के बीच में अंतर कितना रहा? तो 3,691 रुपया का एग्जाम में आएगा, इसलिए अंतर बता दिया। पूछता है कभी कभी अंतर, जैसे बोलेगा कि पिछला 2011 का और 2001 का जो आपको जनसंख्या घनत्व था, दोनों में अंतर क्या है? दोनों का अनुपात, दोनों का घनत्व का अंतर बताइए। तो आपको बताना होगा झारखंड के बारे में पूछ रहे हैं, ऐसा भी याद करवाए हैं आपको, लिखवाए हैं, इसलिए बताएं, इसको भी अंतर बता दिए। झारखंड में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? तो हमको जोड़ के 46.16%। नौकरियां नहीं, गरीब है। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों का प्रतिशत क्या है? तो 50.93%। इस प्रकार से आज का 111 प्रश्न यहीं पर समाप्त हुआ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। शेयर कीजिएगा, अगला वीडियो आते जाएगा, तब मजा से आएगा। शेयर करते ही नहीं है ना, मजा नहीं आता है। धन्यवाद।